कहानी का शीर्षक है बुद्ध की शिक्षा। एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मराने तक उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया, तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रद होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांट कर पानी का उपयोग करने लगे। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आवेश में आकर, क्रोध में आकर हम अपनी बनी बनाई चीजों को खराब कर देते हैं और बाद में पछतावा करते हैं कि काश हम ये ना करते। जिंदगी को कभी भी काश में नहीं जीना चाहिए, हकीकत में जीना चाहिए। इसलिए अपने क्रोध पर संयम रखें। अगली कहानी और भी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। कहानी का शीर्षक है बुद्ध ने जूठा आम खाया। मगध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हो गए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दे दें। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक और रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्धा आ चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह जूठा आम रखकर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य हो जाऊंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान, उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उस स्वयं उठाकर उसे ग्रहण कर लिया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक और रखवा दिए? तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसमें अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। आशा यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता व याचक दोनों ही आत्मा को तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है। दोस्तों, बहुत लोग दान करते हैं, लेकिन कब? जब वो नंबर 2 का बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। 1 करोड़ कमा के बस वो 1 लाख कहीं पर दान कर देंगे, 1% और बोलेंगे कि देखो हमने कुछ अच्छा काम कर दिया। वो किसी की भलाई करने के लिए नहीं करते। वो उनके मन में जो पछतावा होता है उस नंबर 2 के काम को करके, उसको बस मिटाना चाहते हैं। और उसको मिटाना दूर तक नहीं होता, वो चाहते हैं कि उनका नाम भी हो। वहां पर लिखवाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को सुनाते हैं। कभी भी कुछ अच्छा करके सुनाना नहीं चाहिए। कभी भी कुछ दान इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि आप अपने अहंकार को तृप्त कर पाएं। लोग अक्सर यह बात करते हैं कि दान देकर एक अजीब सी खुशी होती है। दोस्तों, खुशी लगभग अहंकार की खुशी होती है। जब आपको ऐसा फील होता है कि मैंने उसकी मदद की, मैंने उसके लिए दान किया, मेरी वजह से उसका भला हुआ, मेरी वजह से वो निकल पाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मदद करते हैं, सामने वाला खुश नहीं होता और हमें बहुत बुरा फील होता है। सामने वाला हमारी गुणगान नहीं करता, हमें बहुत बुरा फील होता है। दोस्तों, ये अहंकार है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि लोग समझ पाएं कि अहंकार और दान में क्या डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।